भाभी के साथ संभोग कैसे किया जाए, हमेशा दिमाग में यही चलता था। बस जरूरत थी तो एक मौके की। मेरी कहानी एक साधारण शर्मीले लड़के की है, जिसका बचपन से लड़कियों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं था। मेरा स्वभाव संकोची था, लेकिन जब भाभी शादी के बाद हमारे घर आईं, तो उनकी चंचलता और मजाकिया स्वभाव ने मुझे प्रभावित किया। धीरे धीरे मैं उनकी ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन भाभी ने मेरी सर्दी ठीक करने के लिए माथे और सीने पर बाम लगाया। उस पल में मैंने इसे उनकी सहज देखभाल के बजाय कुछ और समझा। मेरे मन में उनके लिए गलत भावनाएं जागने लगीं। लेकिन जब मैंने अपने मन की बात जाहिर की, तो भाभी ने मुझे फटकार लगाए और मेरा भ्रम दूर किया। ये घटना मेरे लिए आंखें खोलने वाली थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे विचार कितने गलत हो गए थे। भाभी ने मुझे समझाया कि भाभी देवर का रिश्ता पवित्र होता है और इसे गलत नज़र से देखना शर्मनाक है। इसके बाद मैंने खुद को सुधारने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर की गंदी सोच नहीं जा रही थी। कॉलेज में भी मेरी नज़र लड़कियों के चेहरे से ज़्यादा उनके शरीर पर होती थी। मैंने हर लड़की को केवल एक वस्तु के रूप में देखना शुरू कर दिया। मासूमियत पर बुरी नज़र। एक दिन मेरी 11 साल की भांजी, जो बहुत मासूम थी, मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। अचानक मेरे मन में उसके लिए भी गलत ख्याल आने लगे। यह मेरे लिए आत्मग्लानि का सबसे बड़ा क्षण था। मैंने खुद से नफरत महसूस की और समझ नहीं पाया कि यह सब क्यों हो रहा है। सहायता लेना। आखिरकार मैंने डॉक्टर से संपर्क किया, जिन्होंने मुझे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। साइकोलॉजिस्ट ने मेरे साथ विस्तार से बात की और बताया कि मेरी इस स्थिति का मुख्य कारण अश्लील सामग्री की लत थी। उन्होंने समझाया कि भारतीय अश्लील वीडियो अक्सर रिश्तों को गंदे रूप में पेश करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में रिश्तों के प्रति गलत धारणाएं बन जाती हैं। मेरी भाभी के प्रति गलत सोच का कारण भी यही था। इसके अलावा इन फिल्मों में महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में दिखाया जाता है, जिससे वास्तविक जीवन में हमारी सोच विकृत हो जाती है। उभरने की प्रक्रिया। साइकोलॉजिस्ट ने मुझे सुझाव दिया। अश्लील फिल्में देखना पूरी तरह बंद कर दिया। ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया, जो मेरे दिमाग को शांत करने में मददगार रहा। सकारात्मक और प्रेरणादायक सामग्री, जैसे परमानंद प्रभु के वीडियो देखना शुरू किया। खुद को स्वस्थ और सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना। आज 6 महीने बाद मैं महसूस करता हूँ कि मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। मेरी सोच अब साफ और सकारात्मक है। मैं अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा करता हूँ, ताकि वे भी समझ सके कि अश्लील सामग्री हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सोच पर कितना बुरा असर डालती है। सीख। अश्लील सामग्री केवल एक क्षणिक आनंद देती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसे रोकना और अपनी सोच को सही दिशा देना जरूरी है। ये कहानी केवल मेरी नहीं है, ये कई लोगों की है। अगर आप भी इस जाल में फंसे हैं, तो अभी से बदलाव शुरू करें। कृपया साझा करें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें।